देखो भाई, आज हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन है जो DMLT सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया है अप्रैल 2025 में। क्वेश्चन का नाम है थ्रोम्बोब्लास्टोसिस फीटैलिस, या इस तरीके से भी आ सकता है इरीथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, या ऐसे भी आ सकता है हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यू बोर्न फीटस। फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं इसकी HDFN। और मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ कि 2025 में आया भी है या नहीं। देखो, ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है 2025 का, अप्रैल 2025, पेपर सेकंड में आते हैं हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये सब मैं बता चुका हूँ, इन सब की वीडियो बना दी मैंने। किसी को देखनी है तो देख सकते हो। MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब चल रहे हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन पर, फिर चलेंगे लॉन्ग पर। शॉर्ट और लॉन्ग भी उन पर चलेंगे जिन पर निशान लगे, सब नहीं पढ़ाएंगे जिस पर निशान लगे। तो कॉम्प्लिकेशन की वीडियो मैंने बना के डाल दी है, हर रिसर्च ब्लड ग्रुप की डाल दी है। अब डालेंगे इसकी, अब बनाएंगे इसकी थ्रोम्बोब्लास्टोसिस की, ठीक है ना। देखो, ये क्वेश्चन है, 3 तरीके से आ सकता है। अब इसी पे चलते हैं। अब क्वेश्चन की मैंने अलग बना रखी है, इसमें देखते हैं, ठीक है ना। अगले पेज पे चलते हैं यहाँ से। इसमें बोला इरीथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस आल्सो कॉल्ड हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न, ठीक है। कोई जो ये क्वेश्चन में हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न फीटस, ठीक। आगे बोला और इसको किस नाम से जानते हैं, HDFN के नाम से जानते हैं। इज ए डेंजरस ब्लड कंडीशन, ये क्या है, खतरनाक रक्त की स्थिति है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक बीमारी है ब्लड में होने वाली, ऐसा समझ लो। इट हैपन्स व्हेन ए प्रेग्नेंट वुमेन, ये कब होती है, जब एक गर्भवती महिला या माता एंड हर बेबी हैव इनकॉम्पेटिबल ब्लड टाइप। कोई गर्भवती महिला है और उसका बच्चा, दोनों क्या है, इनकॉम्पेटिबल ब्लड टाइप रखते हैं, मतलब दोनों का अलग अलग ब्लड टाइप है, तो तब ये स्थिति होती है। द मदर की इम्यून सिस्टम क्रिएट्स एंटीबॉडी, जो माँ का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत सारी एंटीबॉडी बनाता है। दैट क्रॉस, जो कि प्लेसेंटा को पार करके बच्चे के रेड ब्लड सेल्स को क्या है, डिस्ट्रॉय करता है। यहाँ जो है ये इनकॉम्पेटिबल ब्लड टाइप जो है, ऐसा नहीं है कि मान लो माँ का AB पॉजिटिव और बच्चे का AB निगेटिव है तब ये गड़बड़ करेगा, नहीं। जब माँ का RH निगेटिव हो और बच्चे का RH पॉजिटिव हो तब दिक्कत करेगा ये, ठीक है ना। इससे पहले मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई, उसका तुम देख भी सकते हो। तो जो माँ की जो एंटीबॉडी है वो बच्चे की RBC के ऊपर जो एंटीजन लगे उसको क्या है, दुश्मन समझती है। दुश्मन बोले तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ के उस पर अटैक करने लगती है। और जब RBC को डिस्ट्रॉय करेगी बच्चे की तो बच्चा मर भी सकता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। वाई इट हैपन्स, ये क्यों होता है, ऐसा कहना चाह रही है। द कॉजेज, द यूजुअली हैपन, ये यूजुअली हैपन कब होता है, जब RH निगेटिव मदर, जब कोई माँ है और उसका जो ब्लड ग्रुप है क्या, RH निगेटिव है मदर का, और कैरीज एन RH पॉजिटिव बेबी, और क्या है, उस गर्भवती महिला के पेट में बच्चा जो वो RH पॉजिटिव है, तब ये कंडीशन आती है। आगे बोल रहा, RH इज ए स्पेसिफिक प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। RH क्या है, स्पेसिफिक खास प्रोटीन है, एक प्रोटीन के बने हुए क्या है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर क्या प्रोटीन है, ये कहनी चाह रही है, एक खास तरह की। बीइंग RH निगेटिव मीन्स यू लैक दिस प्रोटीन। यदि RH निगेटिव है कोई गर्भवती महिला, तो उसका क्या मतलब है कि उसके ऊपर जो है ये प्रोटीन की कमी है, ठीक है ना, ये कहनी चाह रही है, इसलिए वो RH निगेटिव है। और जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है उसके में ये RH प्रोटीन मौजूद है RBC पे, तो क्या है, तो दोनों में क्या अंतर हो जाएगा, जो डिफरेंस हो जाएगा। तो जो गर्भवती महिला की एंटीबॉडी है तो RH पॉजिटिव एंटीबॉडी को, सॉरी, एंटीजन का जो बच्चा गर्भवती महिला के पेट में, उस पर क्या एक तरीके से हमला बोल देगी, जिससे RBC क्या है, बच्चे की डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी, द फर्स्ट प्रेगनेंसी इज यूजुअली से, यदि पहला बच्चा है
किसी गर्भवती महिला के पेट में और वो RH पॉजिटिव और महिला RH नेगेटिव है, तब तो कुछ नहीं होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ड्यूरिंग डिलीवरी ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द बेबी की ब्लड कैन मिक्स विद द मदर की ब्लड। जब नॉर्मल डिलीवरी होगी तो बच्चे का थोड़ा बहुत ब्लड माँ की ब्लड से मिक्स हो सकता है। द मदर की बॉडी व्यू द बेबी की RH पॉजिटिव ब्लड एज फॉरेन इन्वेडर। जो माँ की जो एंटीबॉडी है वो बच्चे के RH पॉजिटिव बॉडी को क्या समझेगी, फॉरेन इन्वेडर समझेगी। फॉरेन इन्वेडर बोले तो मैंने बता दी है, वायरस समझ सकती है, फंगस समझ सकती है, बैक्टीरिया समझ सकती है, कोई और पैरासाइट समझ सकती है, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ सकती है। एंड मेक्स एंटीबॉडी, और क्या है, बहुत सारी एंटीबॉडी बनाएगी टू फाइट इट, इससे लड़ने के लिए। ठीक, इससे लड़ने के लिए बच्चे के जो RH पॉजिटिव वो है, एंटीजन है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, उनसे। सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, इफ़ द मदर गेट्स प्रेग्नेंट विद अनदर RH पॉजिटिव बेबी, यदि माँ दोबारा से गर्भवती होती है और उसके पेट में फिर दोबारा से RH पॉजिटिव बच्चा है, दीज स्टोर्ड एंटीबॉडी अटैक्स, फिर क्या हो जाएगा, इसकी जो गर्भवती महिला की एंटीबॉडी इकट्ठी हो गई थी पहली प्रेगनेंसी पे, ये क्या है, अटैक कर देंगे किस पे, बच्चे की रेड ब्लड सेल्स पर। जब बच्चे की रेड ब्लड सेल्स पर अटैक हो जाएगा तो क्या, बच्चा मर जाएगा। हाउ इट हर्ट्स द बेबी, ये बच्चे को कैसे हर्ट्स कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, ये देखते हैं। हीमोलाइसिस, हीमो का मतलब रेड ब्लड सेल्स जो बहुत जल्दी टूटने लगेंगी तो ब्लड में बच्चे की ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो बच्चा मर जाएगा। देखते हैं, देखो, दिस इज द फर्स्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। ये क्या है, फास्ट, बहुत जल्दी नष्ट होने लगते हैं क्या, रेड ब्लड सेल्स, RBC। एनीमिया, बिकॉज RBC जब डिस्ट्रॉय होंगी फास्टर देन द बेबी कैन मेक देम, इतनी जल्दी बेबी बना नहीं रहा है, RBC जितनी जल्द ज़्यादा टूट रही है, तो उससे क्या हो जाएगा, द बेबी गेट एनीमिया, बच्चे में क्या, खून की कमी हो जाएगी। ए लो रेड ब्लड सेल काउंट, RBC की जो क्या है बच्चे में कमी हो जाएगी। इरिथ्रोब्लास्ट, टू फिक्स द एनीमिया, एनीमिया को फिक्स करने के लिए द बेबी की बॉडी पंप्स करेगी आउट इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स, जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं बच्चे की जो बॉडी है वो क्या बनाएगी, मतलब एक तरीके से मतलब कमज़ोर RBC बनाएगी, जो पूरी तरीके से काम करने लायक होंगी, ऐसी RBC नहीं बना पाएगी तो सही, लेकिन बनने का टाइम ही नहीं मिलेगा उन्हें, क्योंकि जो माँ की जो एंटीबॉडी है उन्हें नष्ट कर देगी मैच्योर होने से पहले, तो इसीलिए यहाँ पे इमेच्योर वर्ड आया। ठीक, सेल्स कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्ट, मतलब मैच्योर होने से पहले जो है बच्चे के रेड ब्लड सेल्स क्या नष्ट हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे इरिथ्रोब्लास्ट। इनटू द ब्लड स्ट्रीम, बच्चे की ब्लड स्ट्रीम में, विच गिव द कंडीशन इट्स नेम, जो कि ये जो नाम है ये इस कंडीशन की वजह से दिया जा रहा है, इरिथ्रोब्लास्टोस। ब्लास्ट का मतलब किसी चीज़ का टूटना फटना, ऐसा समझ लो। जॉन्डिस एंड ब्रेन डैमेज, डेड RBC क्या करें, टर्न इनटू द येलो सब्सटेंस, ये क्या है, येलो सब्सटेंस बनाएंगे जिसको क्या बोलते हैं, बिलिरुबिन। जो पीलिया जो बनता है लीवर में, जैसे तुमने देखी टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये कैसे बनते हैं, जब RBC टूटती तभी तो बनते, तो ऐसे बच्चे के अंदर टूटेंगे तो बच्चे का बिलिरुबिन बढ़ेगा। फिर बोला हाई बिलिरुबिन कोज इज जॉन्डिस, अगर बिलिरुबिन ज़्यादा बन जाएगा तो क्या पीलिया का कारण बन जाएगा, येलो स्किन हो जाएगी। इफ़ इट गेट्स टू हाई, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इट कैन कोज सीवियर ब्रेन डैमेज, अगर जो बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ब्रेन को डैमेज कर सकती है। वो क्यों कर सकती है, क्योंकि जब किसी को पीलिया होता है तो उसमें क्या है, अमोनिया बहुत ज़्यादा बनती है, ठीक है ना। लीवर जो यूरिया वगैरह बनाता है, तुमने पढ़ी भी होगी, तो उसमें अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बन जाएगी लीवर में, जो क्या है तुम्हारे दिमाग तक पहुंच सकती है, तुम्हारे क्या मतलब बच्चे के पहुंचेगी, नॉर्मल आदमी की पहुंच सकती है, जैसे हम तुम जैसे अगर हम पीलिया का इलाज ना करवाएं तो अगर वो अमोनिया दिमाग में जाएगी तो क्या है, आदमी पागल हो जाएगा या बेहोश हो जाएगा, कोमा में जा सकता, मर भी सकता है, ठीक है ना। इसलिए पीलिया को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, किसी को पीलिया है तो इलाज अपना प्रॉपर करवाना चाहिए। अब तुमने सुनी होगी यूरिया से ज़्यादा खतरनाक जो है अमोनिया, इसलिए जो है अमोनिया को पहले यूरिया में चेंज करके लीवर क्या है, हम किडनी के थ्रू हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, इसको कैसे रोक सकते हैं। डॉक्टर प्रिवेंट दिस बाय गिविंग द मदर एन इंजेक्शन
माँ को एक इंजेक्शन देंगे, ये कहनी चाह रही है कॉल्ड, जिसको क्या बोलते हैं RHOGAM, anti-RH इम्यूनोग्लोबिन, क्या इसका इंजेक्शन दे देंगे अराउंड द 28 वीक, लगभग 7 महीने के आसपास की गर्भवती महिला को क्या ये इंजेक्शन दिया जाता है। राइट आफ्टर बर्थ एंड राइट आफ्टर बर्थ, और क्या बच्चा देने के तुरंत बाद भी दिया जाता है, मतलब शायद 2 बार दिया जाता है। दिस ड्रग एक्ट लाइक ए स्पॉन्ज, ये ड्रग क्या है, स्पॉन्ज की तरह काम करेगी। स्पॉन्ज क्लियरिंग आउट एनी बेबी ब्लड सेल्स बिफोर द मदर की इम्यून सिस्टम कैन सी देम, ये कहने चाह रही क्लियरिंग आउट, क्लियरिंग स्पॉन्ज क्लियरिंग आउट एनी बेबी ब्लड सेल्स, जो स्पंज है ये क्लियरिंग आउट कर देगा, बाहर कर देगा द बेबी की ब्लड सेल्स को, बिफोर किससे पहले, मदर की इम्यून सिस्टम कैन सी, इतने माँ की जो इम्यून सिस्टम है या एंटीबॉडी है इतने बच्चे की रेड ब्लड सेल्स पे हमला बोलेगी उससे पहले ये स्पॉन्ज जो है उसको क्लियर आउट कर देगा, बाहर कर देगा। सी देम, उन्हें देखेगी, और बिल्ड प्री परमानेंट एंटीबॉडी, मतलब गर्भवती महिला की जो इम्यून सिस्टम है इतनी वो परमानेंट एंटीबॉडी वगैरह बनाएगा, उससे पहले क्या है ये स्पॉन्ज जो है क्लियरिंग आउट कर देगा किसको, बच्चे की RBC को, ऐसे कह सकते हैं। ट्रीटमेंट में और देखें, ये तो होगी प्रिवेंशन, मतलब ये बीमारी होने नहीं देने की, होने नहीं चाहिए ये, अगर हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो। ट्रीटमेंट इफ़ ए बेबी इज बोर्न विद ए कंडीशन, यदि बच्चा इस कंडीशन से पैदा हो चुका है, डॉक्टर यूज एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बच्चे का क्या है खून चेंज कर सकते हैं, ठीक है डॉक्टर। दिस रिप्लेस द बेबी की एंटीबॉडी डैमेज्ड ब्लड विद हेल्थी कॉम्पेटिबल ब्लड टू सेव देयर लाइफ, ये कह रहा है दिस रिप्लेस, ये जो चेंजिंग है ये क्या करेगी, बेबी की एंटीबॉडी डैमेज ब्लड, जो एंटीबॉडी के द्वारा ब्लड डैमेज हो चुका है या RBC डैमेज हो चुकी हैं उन्हें विद हेल्थी कॉम्पेटिबल ब्लड टू सेव देयर लाइफ, उसको हेल्थी क्या है ब्लड चला के उसको उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है, ये ऐसा कहनी चाह रही है। इफ़ यू वांट टू नो मोर आई नो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, बस हाँ इतना ही है भाई ये क्वेश्चन, बस यहाँ तक, ये तो काम की चीज़ नहीं है। तो दोबारा एक बार इस पर नज़र मारनी चालो, देख लो, किसी को और पढ़नी है तो चाहे रोक के पढ़ लेना, ठीक। अब वीडियो बंद करते हैं भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा।